वेलकम टू बैंकिंग कुम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे जाने कैसे बढ़ाए अपना सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको सिबिल स्कोर क्या है उसके बारे में पता नहीं है तो मैंने इसका एक पहले और भी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो आप वहाँ उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट में यदि बताए तो सिबिल स्कोर एक रेटिंग होती है जो कि 300 से 900 के बीच दी जाती है। उस रेटिंग के हिसाब से आपका पास्ट लोन परफॉर्मेंस पता चल जाता है कि आप कैसे बोरोवर है, क्या नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है सिबिल स्कोर बढ़ाने के बारे में, उस पर हम फोकस करते हैं। तो पॉइंट वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट मतलब लोन होता है कि लोन का आप कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो है कोई 1 लाख का लोन लिया है, तो आपको जो है उसको, यदि आपको सिबिल स्कोर उसका बढ़ाना है आपका, तो आपको वो 40% तक ही यूटिलाइज करना होता है। यदि आप 100% यूटिलाइज करेंगे तो सिबिल स्कोर में रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो याद रखना है कि कोई भी लोन हो 40%, 50%, मतलब इसका ये होता है फुल्ली कभी भी यूटिलाइज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है नो पेमेंट डिफ़ॉल्ट। जितने भी आपके पास लोन हैं वो किसी भी प्रकार के हो, चाहे केसीसी हो, होम लोन हो, चाहे कोई भी हो, उस कभी भी उसमें जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होना है। आपको सारे जो लोन हैं ऑन टाइम पे करने हैं। पे लोन इन फुल। जैसे सपोज़ कि कोई लोन की आपकी किस्त 5,000 की है, आप 3,000 भर रहे हैं, तो उसमें उस सिचुएशन में जो है आपका जो सिबिल स्कोर जो है माइनस मतलब निगेटिव हो जाता है। जैसे कि आज के डेट में आपका सिबिल स्कोर 500 है तो वो 400 चला जाएगा, 300 चला जाएगा। तो हमेशा जो है जितना ड्यू अमाउंट है उतना फुल पेड करना है। तो इसमें और भी देखेंगे कि जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का बिल मान लो आपका 500 रुपये आया है, तो आपको 500 के 500 पूरा पे करना है, ना कि उसमें एक और चीज़ होती है कि मिनिमम ड्यू जो अमाउंट है उतना नहीं पे करना। आपको जो हमेशा याद रखना है कि फुल अमाउंट ही पे करना है। पे बिफोर ड्यू डेट, जैसे कि 1 तारीख को यदि आपको ड्यू वो है आपका ड्यू डेट है, तो उसके पहले ही आपको जो है 26-27 में ही इसका जो है पेमेंट कर देना सही रहता है। यदि आपको कभी कभी क्या होता है कि इसके बारे में याद नहीं रहता है कि मैं 1 तारीख को मुझे जो है क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेड करना है या किसी भी चीज़ का बिल पेड करना है, तो आप जो है ना ईसीएस करिएगा। ईसीएस के माध्यम से ऑटोमेटिक आपके खाते से जो है ड्यू अमाउंट जो है, टोटल ड्यू अमाउंट जो है डिडक्ट होती है। या फिर आप यदि उसका पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं आपके अकाउंट का, उससे जो है आपका लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल जो है क्लियर हो जाएगा। नॉट गो बैंक फ्रिक्वेंटली फॉर लोन। देखिए, एक कोई लोन लेना है, सपोज़ आपको कार लोन लेना है, तो आप जो है एक साथ जो है 10 बैंकों में अप्रोच ना करिए। वो क्या होता है, जब भी कोई लोन लेने आप बैंक जाते हैं तो हर बैंक जो होती है वो आपका सिबिल स्कोर चेकेगी। जितनी बार आप सिबिल स्कोर चेक करेंगे उतनी बार आपका सिबिल स्कोर जो है डाउन होता है। तो फ्रिक्वेंटली जो है सिबिल स्कोर चेक भी नहीं करना है, और बैंकों में जाके लोन के लिए भी ये फ्रिक्वेंटली नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ट्रेड एट्रीब्यूट्स। ट्रेड एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि आपके जो लोन हैं उसमें जो है अलग अलग तरीके के लेने होते हैं। जैसे कि आपने पर्सनल लोन लिया है, तो पर्सनल जो है एक ही पर्सनल लोन लेना चाहिए कि आज आपने एक पर्सनल लोन लिया है, कहीं और जगह से भी एक पर्सनल लिया है, कहीं और बैंक से भी, मतलब 10 बैंकों से आपने 10 पर्सनल लोन लेते हैं तो वो आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट देते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा भी लोन लेंगे तो अलग अलग तरीके के लोन लेंगे आप। जैसे कि आज आपने होम लोन लिया है, उसके बाद कार लोन लिया है, उसके बाद पर्सनल लोन लिया, उसके बाद जो है केसीसी लोन लिया। जितने ज़्यादा बढ़िया मिक्स रहेगा उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ेगा।
इसमें और एक पॉइंट है क्रेडिट ड्यूरेशन। जितना आपका पुराना लोन है उतना ही आपको बेहतर होता है। जैसे कि सपोज़ आपने क्रेडिट कार्ड एक लिया था 2001 में और दूसरा क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं 2011 में, तो ये कभी कतई ना करिए कि जो जितना पुराना आपका क्रेडिट रिकॉर्ड रहेगा उतना ही जो है आपका सिबिल स्कोर जो है बढ़ेगा। EMI लेस देन 40% ऑफ मंथली सैलरी। ये हमेशा माना जाता है कि आपकी जो मान लीजिए कि 100 रुपीज़ आपकी सैलरी है, मंथली सैलरी एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे हैं, तो आपको जो है मैक्सिमम जो आपकी EMIs होनी चाहिए 40%। लेकिन बैंकों में जो आपको लोन दिया जाता है मंथली सैलरी के 65, 60, 80% तक दिया जाता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। लेकिन यदि आप जो है आपके मंथली सैलरी के 40% ही EMI रखते हैं सारे लोन के मिला करके, हम किसी एक लोन की बात नहीं कर रहे, जैसे कि अभी होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, तो सारे को मिला के जो है यदि जो कंबाइन EMI जो है 40% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये मानना होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। तो मेरा मानना है कि एक ही जो है क्रेडिट कार्ड यदि आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसी भी बैंक का हो, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाएंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वॉच ऑन लोन अकाउंट्स। जितने भी बैंकों में आपके लोन अकाउंट्स है उसको आपको जो है सिबिल स्कोर जनरेट करके उसको देखना चाहिए कि उसमें लोन में कुछ दिक्कतें आ रही है या नहीं आ रही है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि आप किस्त भर देते हैं तब भी जो है बैंकों में कभी कभी अपडेट नहीं होता है। तो यदि आप सिबिल स्कोर निकालेंगे तो उसको जो है उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपको डिफ़ॉल्ट दिखाया गया है। तो आप जो है उसके बारे में जो है सिबिल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आप कोई भी चीज़ रिपोर्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होना चाहिए कि जिस बैंक में आपको ये अनियमितता दिखाई दी उसको बैंक और जो सिविल जहां आपका सिविल का जो इमीडिएट ऑफिस होगा उसमें आप इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर बढ़ाने में आसान। ये सारे पॉइंट दोस्तों आज हमने डिस्कस किए जिससे आपका सिविल स्कोर जो है बढ़ेगा। आपको जितना आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हायर द सिविल स्कोर लेस द इंटरेस्ट रेट। आपको कम इंटरेस्ट रेट पेड करना पड़ेगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।